इस हफ्ते सूर्य को लगेगा ग्रहण, मंगल और राहु में होगा नक्षत्र परिवर्तन। क्या बुलियंस में फिर आएगी बड़ी गिरावट? वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक पूरी डिटेल के लिए। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनके लिए जानकारी दे दें कि हम एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो मार्केट के ऊपर है। एस्ट्रो को मार्केट के साथ जोड़कर हम कुछ टाइमिंग प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में मदद मिलती है। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। यदि कोई ये सर्विस लेना चाहे तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है, वहां पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा हम एक जो है वो तारा चक्र प्रोवाइड करवाते हैं। इससे आपको अपने फेवरेबल और जो अच्छे दिन नहीं होते, नॉन फेवरेबल डे होते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। यदि किसी को ये सर्विस भी चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। यूट्यूब की मेंबरशिप जो है वो भी ऑन है और यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर के परफॉर्मेंस की। हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली। गोल्ड लगभग 8% उछला और सिल्वर की कीमतों में लगभग 10.5% की तेजी हमें देखने को मिली। जनवरी 2026 के बाद ये सबसे शानदार हफ्ता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और इसके बारे में, गोल्ड की कीमतों के बारे में खासतौर पर 6 जुलाई को मेरे इस वीडियो में हमने प्रेडिक्ट किया था कि जब जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं गोल्ड की कीमतों में जो है वो तेजी आती है। और आप देखिए कि गोल्ड की कीमतें इसी दौरान में तेज हुई हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा उन्हें ये समझ होगी कि ये पहले ही एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया गया था। हालांकि सिल्वर को लेकर मेरा व्यू सेकंड हफ्ते के लिए नेगेटिव है, सेकंड वीक ऑफ अगस्त के लिए। ये भी हमने अपनी इस जो शनि वक्री वाली प्रेडिक्शन है इसमें बताया था कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त जो है वो हो सकता है कि सिल्वर के लिए थोड़ा सा खराब रहे। 10, 11 और 12 की तारीख, 26, 27 और 28 अगस्त की तारीख जो है वो सिल्वर के लिए अच्छी नहीं लग रही। पर्टिकुलर सिल्वर के लिए, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है शनि और शुक्र का आमने सामने का, वो सिल्वर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है, गोल्ड के ऊपर कम इफेक्ट करता है। दूसरा, पिछले हफ्ते जो तेजी आई है उसके कुछ फंडामेंटल रीजन ये रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ट्रुथ सोशल पर एक क्लेम किया कि ओमान और ईरान के मध्य डील होने जा रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो खुल जाएगा। इसके बाद उन्होंने कुछ न्यूज चैनल्स के साथ भी बातचीत में सेम दावा किया और फिर जेडी वेंस का बयान आया कि ये डील जो है वो फ्राइडे तक हो सकती है। इसी डील की खबर के ऊपर बाजारों ने रिएक्ट किया और गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिली। इसी बीच में गोल्ड और सिल्वर के लिए एक और पॉजिटिव खबर जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी के फ्रंट से आई, जहां पर हमने देखा कि जॉब का जो डाटा आया शुक्रवार के शाम को वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव था। उससे पहले एक दिन जो डाटा आया था वो भी करेंसी के लिए नेगेटिव था और गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव था। इस कारण भी हमने गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इस कारण भी हमें तेजी देखने को मिली है। अब इकोनॉमिक इवेंट की बात करते हैं। 11 अगस्त को 5:45 पे एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा। इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। 12 अगस्त को 6 बजे कोर सीपीआई का डाटा आएगा। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। आप इसको समझिए, ये महंगाई का आंकड़ा है। इस महंगाई के आंकड़े के आधार के ऊपर फेड रिजर्व की पॉलिसी तय होती है और इसी दिन सूर्य को ग्रहण भी लग रहा है। 12 अगस्त को ग्रहण भी है और 12 अगस्त को इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। तो 6 बजे के बाद की टाइमिंग 12 अगस्त की बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अगस्त को 6 बजे शाम को कोर पीपीआई का डाटा आएगा। 14 अगस्त को शाम को 6 बजे कोर रिटेल सेल्स का डाटा आएगा। ये टाइमिंग और ये दिन हमें बहुत जरूरी याद रखने चाहिए यदि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो। अब एस्ट्रो देखते हैं। एस्ट्रो में बहुत सारी हलचल हो रही है। मंगल राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। राहु ऑलरेडी मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल और राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो गया है। ये चीज जो है वो आपको बाजारों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने का काम कर सकती है। 8 अगस्त को सुबह 7:23 में मरकरी पुष्य में आ गए हैं। मरकरी जब जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो बाजारों में बड़ा मूवमेंट आता है, तो कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा हैवी पोजीशन मत लीजिए। ये आपको बाजारों में हलचल मचाने वाला हो सकता है जो 8 अगस्त को हुआ है। 11 अगस्त को सुबह 6:33 पे वीनस हस्ता में आ जाएंगे। ये चंद्रमा का नक्षत्र है। वीनस चांदी के कारक हैं। यहाँ पर हमें चांदी में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। हो सकता है चांदी में कुछ गिरावट देखने को मिले। 12 अगस्त को 10:42 पे शाम को मंगल आर्द्रा में आ जाएंगे। ये इवेंट है। इस समय ग्रहण चल रहा होगा और मंगल आर्द्रा में आ जाएंगे। उधर सीपीआई का डाटा आएगा। ये देखिए चीजें कैसे कोरिलेट हो रही हैं। 12 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाएगा अगले वीक के लिए। सोलर का एक्लिप्स है, कैंसर साइन में है, अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। 12 अगस्त को इंडिया टाइम के मुताबिक 9:04 से लेकर 13 अगस्त मध्य रात्रि 1:27 तक चलेगा, यानी कि 4 घंटे 23 मिनट की इसकी ड्यूरेशन है। और मून यदि हम देखते हैं तो 9 अगस्त को 2:42 पे आए हैं मून आर्द्रा में। ये बुलिश होता है। वैसे इसका मतलब है कि 10 को थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। 10 अगस्त को 12:26 पे, मीन 12:26 से पहले पहले बुलिश होगा, उसके बाद चीजें बदल सकती हैं। पुनर्वसु में आ जाएंगे। ये गुरु का नक्षत्र है। यहाँ पर वीकनेस आ सकती है बाजार में। 11 अगस्त को 10:08 पे मून एंटर करेंगे पुष्य में।
यहाँ पर भी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। और 12 अगस्त को 7:59 पे सुबह मून एंटर करेंगे अश्लेषा नक्षत्र में, ये वीक होता है, यहाँ पर बुलियन मार्केट में वीकनेस आती है। और 13 अगस्त को 6:05 पे मून एंटर करेंगे मघा में, ये बुलिश होता है, बाजार के लिए ये बुलिश हो सकता है। 14 अगस्त को 4:37 पे मून एंटर करेंगे पूर्व फाल्गुनी में, ये भी वीक होता है। तो ये एस्ट्रो साइकिल है टोटल। यदि मैं ओवरऑल इसको एनालिसिस करूं, मंगल का राहु के नक्षत्र में, राहु का मंगल के नक्षत्र में और बुध का नक्षत्र परिवर्तन करना, ये बाजार में वोलेटिलिटी देगा। बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद इस हफ्ते भी मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि ग्रहण है, ग्रहण के कारण डाउनसाइड आ सकता है। शनि वैसे ही शुक्र के सामने है, वक्री है, ये एक कॉम्बिनेशन होता है जो बाजार को गिरा देता है। मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, तो ये अल्टीमेटली बहुत तेजी वाला जो है वो सिनेरियो नहीं है। इसलिए बाजार में संभल कर ही काम करना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।